जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर इम्तियाज़ जावेद। और 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी नर्सिंग के वर्क वीज़ा से रिलेटेड, डेनमार्क में नर्सिंग के वर्क वीज़ा से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड की है, उससे रिलेटेड मुझे बेशुमार क्यूरीज जो हैं वो आई, क्वेश्चंस आए, जिनके जवाब ज़ाहिर है मैं फ़र्दन फ़र्दन तो नहीं दे सकता क्योंकि सैकड़ों में आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक और वीडियो अपलोड करूं, और जो नर्सेज डेनमार्क जाने में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ से रिलेटेड जो मुझे क्यूरीज आई हैं वो आई हैं कि पेपर्स कौन कौन से चाहिए, वहाँ पे पैकेजेस का क्या सिलसिला है, और अखराजात कितने होंगे, फैमिली पर कितने अखराजात होंगे, और बैंक स्टेटमेंट वगैरह का क्या मसला होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। एक एक चीज़ जो है मैं खोल के आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता हो, कंफर्म हो कि आपके टोटल कितने अखराजात आ सकते हैं। और जिन नर्सेज ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको कर ले। और अगर आपको ये वीडियो लगे कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव है मेरी वीडियोस, तो उसको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। और चलते हैं जी अब हम ये सारे मामलात की तरफ। कि नर्सेज को ये जो मैं गाइडलाइन दे रहा होता हूँ ये प्योरली ऑनेस्टली दे रहा होता हूँ, प्योरली उनके फ़ायदे के लिए दे रहा होता हूँ। जिन नर्सेज का भी प्लान है कि उन्होंने यूके जाना है, आयरलैंड जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, डेनमार्क जाना है, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है पेपर्स की वो बताता हूँ। कौन कहाँ जा सकता है, किस क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे कोई किस मुल्क में जा सकता है, कितने अखराजात होंगे, ये सारी तफसीलात मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और जहाँ जहाँ जो भी नर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आती है वो मैं आप लोगों तक एक एक बात बड़े अच्छे तरीके से खोल खोल के बताता हूँ, ताकि किसी को कोई डाउट या कोई शक शुबा ना रह जाए। तो चलते हैं जी अब हम डेनमार्क वाले मामले की तरफ। तो डेनमार्क आप लोगों को फैमिली वीज़ा ऑफर कर रहा है, 3 साल का फैमिली वर्क वीज़ा। कि अगर आप नर्स हैं तो आप डेनमार्क जाएं अपनी पूरी फैमिली को साथ लेकर। यानी मिडल ईस्ट की तरह उनको सिर्फ एक नर्स नहीं चाहिए। मिडल ईस्ट वाले तो सिर्फ एक नर्स मांगते हैं और उसके अलावा उसकी बाकी फैमिली को नहीं आने देते। लेकिन इन यूरोपीय ममालिक में कम अज़ कम आपको ये सहूलत है कि आप अपनी सारी फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर हम डेनमार्क का जहाँ तक तल्लक है, तो जो मेरे पास क्यूरीज आई हैं उनमें है पेपर से रिलेटेड के कौन से पेपर्स चाहिए। तो जहाँ तक पेपर्स का ताल्लुक है, आपने हमें पेपर्स देने हैं अपने सारे नर्सिंग के, उसके साथ अपनी आईडी कार्ड और पासपोर्ट। इसकी आपने हमें कम अज़ कम 2 या 3 दिन कॉपीज़ देनी है। ठीक है जी। और वो हमने आगे नोटराइज करवानी होती हैं और उनको कंप्लीट करके प्रोसीजर को वो हमने आगे भेजना होता है डीपीएसए में। डीपीएसए क्या है? ये है डैनिश पेशेंट सेफ्टी अथॉरिटी। तो अपने सारे पेपर्स नर्सिंग के ये हमें आपने देने हैं। दूसरे नंबर पर आपने पूछा जी पे पैकेजेस से रिलेटेड। मैंने आपको डेनमार्क के मुतालिक ये बताया है कि डेनमार्क आपको ये ऑफर कर रहा है कि आप अगर आप नर्स हैं तो आप फैमिली समेत डेनमार्क आ जाएं। जब आप फैमिली समेत डेनमार्क चले जाएंगे तो डेनमार्क की फर्स्ट लैंग्वेज डैनिश है, सेकंड लैंग्वेज उनकी इंग्लिश है। आप इंग्लिश के साथ गुजारा कर लेंगे जितनी आपको आती है, लेकिन डेनमार्क कहता है कि आपने डैनिश लैंग्वेज सीखनी है। तो वो जो 3 साल का आपको दिया गया है वीज़ा, उसमें आप कोई भी जॉब कर सकते हैं नर्सिंग से हटकर। एज अ नर्स आपको वो जॉब उतनी देर नहीं देंगे जितनी देर आप डैनिश लैंग्वेज का कोर्स पास करके उनको टेस्ट नहीं दे लेते। और अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको वो एज अ नर्स जॉब शुरू करवा देंगे।
لیکن اس سے پہلے آپ کوئی بھی جاب کریں گے، اور جاب اپرچونیٹیز وہاں پر بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک ترقی یافتہ یورپین کنٹری میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں یا کسی ڈنمارک میں رہنے والے سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا آپ جو بھی جاب کریں گے آپ کو بہت زیادہ معاوضہ ملے گا، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہونا ہے۔ اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ معاوضہ دینے والا ملک ڈنمارک ہے۔ تو ڈنمارک میں جاب کی اویلیبلٹی بہت زیادہ ہے، آپ کو جاب کے سلسلے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اکثر بچے کہتے ہیں جی ہمیں جاب جا کے خود ڈھونڈنی پڑے گی، ان کا خیال ہے شاید ڈنمارک بھی کوئی پاکستان جیسا یا افریقہ جیسا ملک ہے جہاں ہمیں جو ہے وہ صحرا چھاننے پڑیں گے، پتہ نہیں اور کتنی مشقت کرنی پڑے گی۔ وہ ایک بہت ایڈوانس ملک ہے۔ ڈنمارک ان ممالک میں ہے جو بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ اور بہت ہی زیادہ رچ کنٹری ہے۔ ان ملکوں میں جانے کے لیے لوگ لانچز پر اور پتہ نہیں کیا کیا بحری جہازوں پر اور غیر قانونی طریقے سے دھکے کھا کے اپنی زندگی کا رسک لے کے پہنچتے ہیں۔ آپ کو تو میں اس طریقے سے گائیڈ کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑے باعزت طریقے سے جانا ہے، جینوئن طریقے سے جانا ہے، ویزا لے کے جانا ہے، اور وہاں پر آپ کو جاب کا کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ جب آپ کی اور آپ کا جو اسپاؤس ساتھ ہوگا وہ تو فوراً جاب پہ لگ جائے گا جو بھی اس کی صلاحیت ہوگی اس کے مطابق، اور ساتھ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن فری ہے۔ تو اتنی سہولتیں ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو ایک گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے، ایک لاٹری لگ رہی ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جس موقع کو کہہ لیں رد کرنا یا اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا، میں کہتا ہوں حماقت سے کم تر نہیں ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ اتنا اچھا چانس آپ کو مل رہا ہے، اگر آپ اس میں سے بھی کیڑے نکالتے ہیں تو پھر آپ اچھا نہیں کر رہے اپنے ساتھ اور اپنے مستقبل کے ساتھ۔ اس کو آپ اویل کریں، بہت اچھے اچھے مواقع آپ کو ملیں گے۔ جو ہی آپ لینگویج کا کورس پاس کر لیں گے آپ کو بہت اچھے پے پیکیجز پر آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلی آپ کی کیوری آتی ہے چارجز کی، کہ ایکسپینسز کیا آئیں گے۔ جہاں تک ایکسپینسز کا تعلق ہے تو ایک نرس کے سب سے پہلے میں ایکسپینس بتا رہا ہوں کہ نرس کے ایکسپینسز تقریباً 9 لاکھ آئیں گے پہنچنے تک۔ میں کہہ رہا ہوں پہنچنے تک۔ پہنچنے تک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے بیسک جو اخراجات ہے پیپرز کی تیاری سے لے کے اور ڈی پی ایس اے کی فیس اس میں شامل کر کے، اس میں آپ کی جو کنسلٹنسی فیس ہے وہ شامل کر کے، اس میں آپ کی ویزا فیس شامل کر کے، اس میں آپ کا ٹکٹ شامل کر کے، موجودہ جو ہمارا کرنسی ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے آج کے دور میں یا آج کل کے ریٹس کے حساب سے ایک نرس کا خرچہ آنا ہے پہنچنے تک 9 لاکھ روپیہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو باقی فیملی ممبرز ہوں گے جیسے ہسبینڈ ہے یا بچے ہیں یا اسپاؤز ہے، اگر آپ میل نرس ہیں تو آپ کی مسز ہیں یا بچے ہیں، تو ان کا خرچہ آنا ہے 4 لاکھ پر ہیڈ کے حساب سے پہنچنے تک۔ وہ 4 لاکھ میں ویزا فیس اور ٹکٹ کا بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اور بینک سٹیٹمنٹ البتہ جب آپ نے جانا ہے تو اس وقت آپ کی ہونی چاہیے، وہ تقریباً آپ کے کوئی 16 لاکھ پر ہیڈ کے حساب سے ہونے چاہیے رفلی۔ اور اگر آپ اتنے اخراجات افورڈ کر سکتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اخراجات نتھنگ۔ اگر یہ اتنے معمولی اخراجات کے بعد آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بہت کمال ایک آپ کو موقع ملا ہے، زندگی میں ایک گولڈن چانس ملا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو لازمی طور پہ اویل کریں گے، اور جو اویل کر جائے گا اس کے مستقبل سنور جائے گا، کیونکہ اتنی اچھی اپرچونٹی اور کوئی ملک نہیں دے رہا۔ ہر ملک کہتا ہے جی پہلے آپ اپنے پورے ٹیسٹ پاس کر کے آئیں پھر آ کے ہمارے پاس اپلائی کریں، لیکن یہ ملک آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آ کے لینگویج کا ٹیسٹ پاس کر لیں، ہم آپ کو ویزا دے رہے ہیں، ہم آپ کو ورک ویزا دے رہے ہیں، آپ کی پوری فیملی کو بلا رہے ہیں۔ اور ہاں ایک اور سوال،
अक्सर लोगों का ख्याल है कि वहाँ रिहाइश और खाने वगैरह का भी बाद लोग पूछते हैं। तो रिहाइश आपने खुद अरेंज करनी है जाके, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए अरेंज करना मुश्किल है तो हम आपको अरेंज करके देंगे। वो कोई अरेंजमेंट इतना मुश्किल काम नहीं है, हम आपको यहीं से ही अरेंज करके देंगे। आपके जाने से पहले ही आपकी रिहाइश की अरेंजमेंट हो जाएगी, जहाँ पर आप सीधे अपने घर में जाएंगे, जहाँ पर जाके अपना सामान रखेंगे। तो जहाँ तक खाने का ताल्लुक है, खाना भी ज़ाहिर है आपने खुद ही बनाना है या ख़रीदना है या खाना है। तो लेकिन आपको वहाँ पर मुआवजा इतना अच्छा मिल जाएगा कि आप अपना सारा खर्चा आसानी से ना सिर्फ उठा लेंगे, बल्कि आप अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर सकते हैं। इतने अच्छे मुआवजे हैं वहाँ पर। तो इस सिलसिले में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप अवेल करें। इस सिलसिले में आप मेरे साथ रब्ता करें। पूरे प्रोसेस में मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। नर्सेज को कम अज़ कम मैं अपने घर के बच्चों की तरह डील करता हूँ, क्योंकि मैंने सारी उम्र पढ़ाया ही नर्सेज को है, और ये नर्सेज की वेलफेयर के लिए सारे काम मैं कर रहा हूँ। सबसे कम मुआवजा मैं कहता हूँ, मैं दावे से कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में नर्सेज से सबसे कम मुआवजा लेकर, नॉमिनल मुआवजा लेकर यूरोप और दूसरे इन ममालिक में भिजवाने का मैं ही काम करता हूँ। मुझसे ज़्यादा कम मुआवजे पे और कोई नहीं भेजता। कॉन्फिडेंस के साथ आप मेरे साथ रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह आपको भिजवाऊंगा। अगर आप डेनमार्क जाना चाहते हैं, डेनमार्क भिजवाऊंगा। यूके जाना चाहते हैं, यूके का प्रोसेस मुकम्मल करके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम पूरी करेंगे और भिजवाएंगे। आयरलैंड जाना चाहते हैं, मैं आयरलैंड आपको भिजवा सकता हूँ। अमेरिका का प्रोसेस भी हमने शुरू किया है, लेकिन अमेरिका का प्रोसेस लेंथी है, और जो एनक्लेक्स का इम्तहान है वो भी पाकिस्तान में शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है जल्दी शुरू हो जाएगा। जब हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊँ कि अमेरिका का प्रोसेस जो है वो ज़रा लेंथी है। वो 1.5-2 साल से पहले, या मे बी इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको मुकम्मल करने में। तो उसका अभी तक तो मैं मशवरा नहीं दे रहा। उतनी देर में अगर आप ये कर लेते हैं तो ये बड़े आसान सीधे काम है, सिंपल काम है, जहाँ पर मैं आपको आसानी से भिजवा सकता हूँ। जो भी उनकी जायज़ कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करवा के। तो आप मेरे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह ताला ये आपका काम हो जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो डेनमार्क के सिलसिले में मैं यही आपको गाइड करूंगा कि अगर आपने पोस्ट आरएन किया हुआ है या आपने बीएसएन किया हुआ है, यानी आपके पास डिग्री है, आप मेरे साथ रब्ता करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फैमिली समेत इंशाल्लाह मैं आपको डेनमार्क जाने में पूरा सपोर्ट करूंगा, बहुत ही कम मुआवजे पर। मुआवजे मैंने आपको पहले बता दिए हैं। तो इससे हट के अगर कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप मेरे साथ रब्ता करें। यू आर वेलकम। मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।